सरकार फेसबुक और ट्विटर खेल रहा है हम लोग स्टूडेंट के साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी ऑप्शन दिए हैं कि आगे कुआं है पीछे खाई है, जाना कहाँ है। कि रुलादे गम जब भी हमें सुनाते हैं, अश्क पलकों पे मुस्कुराते हैं, जिसके खातिर लुटा दिया हमने सब कुछ, आज वही मेरा निशान मिटाते हैं। किसको नौकरी देंगे? वैकेंसी निकाल रहे हैं तो सही बात है, लेकिन आप 60% देना चाह रहे हैं झारखंडियों को, 40% बाहरियों को। लेकिन 40% जो बाहरी लोग को देंगे ये तो कंफर्म है कि 40% में आरा, छपरा, बलिया सब लोग आके यहाँ पर नौकरी में अप्लाई कर सकता है। लेकिन 60% में कौन झारखंडिया, पहले ये तो डिफाइन कर ले। 2019 में जो मैनिफेस्टो जो घोषणा पत्र में जो जारी किया था कि हम चुनाव में सत्ता में आते ही हम जो है 1932 खतियानी नीति आधारित नियोजन और स्थानीय नीति बनाने का काम करेंगे, तो आज कौन सा ऐसा मजबूरी आ गया है कि यूपी और बिहार के लोगों को यहाँ पे ला करके स्थापित किया जा रहा है। अगर बीजेपी छात्रों का दुश्मन था तो उसी दुश्मनी को हम लोग मिटा करके उस पर दुश्मनी को निकाल कर झारखंड मुक्ति मोर्चा को सरकार में लाए। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अगर बीजेपी के जैसा हाल करेगा तो छात्र निश्चित रूप से एक नया ऑप्शन तलाश करने का, नया विकल्प को तलाश करेगा। संथाल परगना के बंदी से उत्साहित छात्रों ने एक और बंद का ऐलान कर दिया है। 10 तारीख को नियोजन नीति के खिलाफ छात्र झारखंड बंद का आह्वान किए हैं। हमारे साथ कई छात्र संगठन से लोग जुड़े हुए हैं। क्या होगा सफी जी, वैसा बंदी होगा जैसा संथाल में होगा? संथाल में बंदी जो टेलर था उससे बड़ा होने वाला है, और ये पूरा पिक्चर जो है 10 अप्रैल को देखने को मिलेगा, क्योंकि संथाल परगना के साथी के द्वारा और तमाम 24 जिला के संगठन जो है, कॉलेज के जो नायक हैं वो लोगों ने भी इस पर समर्थन दिया है। और 10 अप्रैल को जो आंदोलन होगा एकदम सफल होगा और पूरी तरह से शांति और संवैधानिक होगा। इसमें छात्र ही नहीं, इसके गार्जियन भी उसमें आने का संभावना है, क्योंकि हमारा जो 10 तारीख वाला जो आंदोलन है उसका मांग जो है बहुत ही आकर्षक है। इसमें खतियान आधारित स्थानीय नीति को भी जोड़ा गया है, और खतियान आधारित स्थानीय नीति के साथ खतियान आधारित नियोजन नीति मांग रखा गया है। और इसमें मांग है कि 10 साल जो है 10 वर्ष की उम्र में छूट मिलना चाहिए झारखंडियों को, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी का चाहे जेएसएससी का, उसको छूट मिलना चाहिए। और जो है एक जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून है जो ये, उसको भी लागू होना चाहिए झारखंड में, और पारदर्शिता ढंग से परीक्षा समय पर हो, और 3.5 लाख जो सीटें खाली है, लगभग 5 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग बंद कर रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा सरकार का तर्क है एक जेएमएम का कि एक बार नियोजन शुरू हो जाएगा फिर बच्चे समझ जाएंगे कि यहाँ झारखंडी को ही हो रहा है, और फिर वो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देंगे, आंदोलन खत्म। सबसे पहले तो हम तमाम यहाँ पे जो आए हुए मीडिया चैनल का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आपके ही वजह से जो है आज जन जन और कण कण में जो है जागरूकता और क्रांति है। आपने नियोजन नीति के बारे में कहा कि हेमंत सोरेन ने क्या कहा, मैं फिर से जानना चाहूँगा। वो कह रहे हैं कि एक बार परीक्षा हम लोग जो निकाल रहे हैं वैकेंसी, वो भरना शुरू हो जाएगा, बच्चे पढ़ने लगेंगे तो समझ में आ जाएगा कि सिर्फ झारखंडियों का होगा, फिर वो लोग आंदोलन नहीं करेंगे। तो हम आपके चैनल के माध्यम से हम यह बताना चाहते हैं, 2019 में जो मैनिफेस्टो जो घोषणा पत्र में जो जारी किया था कि हम चुनाव में सत्ता में आते ही हम जो है 1932 खतियानी नीति आधारित नियोजन और स्थानीय नीति बनाने का काम करेंगे, तो आज कौन सा ऐसा मजबूरी आ गया है कि यूपी और बिहार के लोगों को यहाँ पे ला करके स्थापित किया जा रहा है, और ये कहते हैं सरकार कि हम जो हैं स्किल इंडिया के माध्यम से तमिलनाडु और गुजरात और महाराष्ट्र में यहाँ के बहन बेटियों को ले जाकर के बेच दिया जाता है। इसका ताज़ा उदाहरण जेएमएम के विधायक, पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद महतो हैं, जो गोमिया से कई युवतियों बहन को प्लेसमेंट के नाम से तमिलनाडु में। ये सब तर्क मत दीजिए, आप अपना सरकार का तर्क सुनिए। सरकार ने कहा 32 एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसमें लीगली कुछ पेच है, लिहाजा बोल रहे वो 9वीं अनुसूची में लागू होगा तभी होगा। हम कहना चाहते हैं कि जो हेमंत सोरेन जो बकवास कर रहे हैं, हम संक्षेप में यही बताना चाह रहे हैं कि रुलादे गम जब भी हमें सुनाते हैं, अश्क पलकों पे मुस्कुराते हैं, जिसके खातिर लुटा दिया हमने सब कुछ, आज वही मेरा निशान मिटाते हैं। ये बकवास की बात ये हेमंत सोरेन, ये झारखंड की जनता, यहाँ के नौजवान, किसान, मजदूर, छात्र के गुमराह में रखने का काम कर रहे हैं। और जो कह रहे हैं कि हम नियोजन नीति, ये कैसा
जब आपने मैनिफेस्टो में जब घोषणा पत्र में जारी किया था कि हम 1932 स्थानीय और नियोजन नीति खतियान आधारित बनाएंगे, वो तो बोल रहे बच्चे जाके बीजेपी वाले से क्यों नहीं पूछते कि भाई जब यहाँ विधानसभा से पास करके भेजा 32 आधारित स्थानीय नीति, उसको लोकसभा तक ले जाइए, वहाँ 9वीं अनुसूची में डालिए। ये जो बात आप कह रहे हैं, ये भड़ुआ मुख्यमंत्री को हम बता देना चाह रहे हैं कि झारखंड में एक ही साथ में जो इस राज्य का निर्माण उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में हुआ था, जब वहां पर 1932 जब हो रहा है, जब लॉकडाउन जब देश के अंदर में लगता है, जब पेट्रोल का दाम बढ़ाया जाता है, जब जीएसटी लगाया जाता है, तो क्या 12 बजे रात में हम जनता से पूछती है कि हम कल जीएसटी लगाने जा रहे हैं या पेट्रोल का दाम भरने जा रहे हैं? आप गठबंधन में सरकार बना ली, उससे हमको क्या मतलब? आपने जो मैनिफेस्टो में जो घोषणा किया था कि 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति और स्थानीय नीति होगा, वही झारखंड की जनता मांग रही है। अगर उसमें भी आप देने में अक्षम है तो झारखंड की जनता अब विधानसभा के सदन में नहीं बल्कि सड़कों पे जो है उग्र आंदोलन करेगा, और उसी प्रकार आंदोलन करेगा जिस तरह बिहार के अंदर में अग्निवीर का जो आंदोलन हुआ था। अग्निवीर वाले सब बच्चे ज्वाइन कर लिया, आप उत्तेजित मत होइए ज़्यादा। मेरा ये सवाल है कि सरकार कह रही है कि हम तो बच्चों का जनमत संग्रह किए, 7.5 लाख बच्चों ने कहा कि हाँ ये नियोजन नीति चलेगा, तब हम लेके आए हैं। अब सड़कों पे मान लीजिए 2000, 5000, 10,000 बच्चे अगर आंदोलन करेंगे, ये कहाँ तक तर्कपूर्ण है? क्या सरकार ने पूछा नहीं था बच्चों से? सर, अभी हमारे सफ़ी इमाम भी सब्जेक्ट पर बोल चुके हैं। सरकार फेसबुक और ट्विटर खेल रहा है हम लोग स्टूडेंट के साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी ऑप्शन दिए हैं कि आगे कुआं है पीछे खाई है, जाना कहाँ है। सर ये तो नहीं पूछा कि भाई आपके लिए हमने आवास का योजना का प्रबंध कर दिया है। युवा से ये नहीं पूछा है कि आपको रोज़गार हम दे रहे हैं और कौन सा रोज़गार लेंगे। सरकार तो इस चीज़ का बात पूछ रहा है कि आगे कुआं है पीछे खाई, जाना कहाँ है ये बताओ। तो भाई मरता क्या नहीं करता। और ये सरकार ट्विटर जो खेल रहा है ये स्कैम है। कुल मिलाकर के ये जो जनमत संग्रह की बात है, ये जनमत संग्रह नहीं बल्कि ये एक स्कैम है, डिजिटली स्कैम है। और अब तो सरकार एक तरह से मान चुकी है कि हम वैकेंसी निकाल रहे हैं, बच्चों को भरना होगा। तो बच्चों को भरना होगा तो किसको नौकरी देंगे? वैकेंसी निकाल रहे हैं तो सही बात है, लेकिन आप 60% देना चाह रहे हैं झारखंडियों को, 40% बाहरियों को। लेकिन 40% जो बाहरी लोग को देंगे ये तो कंफर्म है कि 40% में आरा, छपरा, बलिया सब लोग आके यहाँ पर नौकरी में अप्लाई कर सकता है। लेकिन 60% में कौन झारखंडिया, पहले ये तो डिफाइन कर ले, परिभाषा पहले कर दे, हमको परिभाषित कर दे कि भाई हम गिरिडीह का हैं तो आपको हम नौकरी देंगे। 1932 का खतियान है, पहले स्थानीय का परिभाषा सरकार परिभाषित करे, फिर उसके बाद नियोजन नीति लागू करे। हम छात्रों को यही डिमांड है कि पहले हमको यह बता दीजिए कि हम झारखंडी है कि नहीं। सरकार सिर्फ इतना बता दे कि हम झारखंडी है कि नहीं। सरकार करिए यहाँ स्थानीय नीति जो पहले था वही है लागू, अभी तो किसी को सर्टिफिकेट बनाने नहीं बोला जा रहा है स्थानीय। नहीं तो फिर क्या फायदा हुआ? अगर बीजेपी वाला जो काम जेएमएम भी कर रहा है, अगर बीजेपी छात्रों का दुश्मन था तो उसी दुश्मनी को हम लोग मिटा करके उस पर दुश्मनी को निकाल कर झारखंड मुक्ति मोर्चा को सरकार में लाए। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अगर बीजेपी के जैसा हाल करेगा तो छात्र निश्चित रूप से एक नया ऑप्शन तलाश करने का, नया विकल्प तलाश करेगा। निश्चित आप लोग का जो ये जो घेराव है, बंदी है, या जो तरह तरह का आंदोलन, क्या आपको लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि अब समय नहीं है, 5 तारीख से तो सब नियुक्तियाँ प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, ये जो है संथाल परगना में साथियों ने जिस तरह से बंदी को सफल बनाया है कल 1 अप्रैल वाला, तो इससे लगता है कि सरकार कानों में पहुंचा है। और उसका जो गढ़ माना जाता था जेएमएम का, कांग्रेस का, वो उसका जड़ में हम लोगों ने सेंध मारने का काम किया है। और ये आंदोलन जो है 10 तारीख को होने वाला है, ये ऐतिहासिक होगा। और यदि ये नहीं मानती है, नहीं चेतती है, तो इससे ज़्यादा और कोई मूर्ख मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रही है। 2024 में जानते हैं क्या होगा इसका हश्र। 30 सीट आया था, मात्र 3 सीट में ये सिमट जाएगी। आप देखते हैं कि दुमका में जैसे जिस तरह से रामगढ़ में हम लोगों ने छात्र जाकर वहाँ पर हम लोगों ने कैंपेन किया था, तो इसका असर देखने को मिला। और वो जो है वहाँ की सीट हार गई, आसानी से हार गई, क्योंकि इससे पहले हम लोग ने खुल करके कैंपेन नहीं किया था सरकार के विरोध में, तो वो लगातार जो है उपचुनाव जीतते जा रही थी। तो उसका जो है रथ वहाँ पर रुक गया है। अब ये जो सरकार है 3 सीट में सिमट कर रह जाएगी आने वाले चुनाव में। धन्यवाद, शुक्रिया। देख लीजिए, मुख्यमंत्री को ये बताया जा रहा है कि हमारा डिमांड ये है, आप कीजिए, नहीं कीजिएगा तो 30 सीट घट के 3 हो जाएगा, ऐसा छात्रों का दावा है। हालांकि सरकार कह रही है वैकेंसी का नतीजा आने दीजिए, रिजल्ट पब्लिश होगा, उस दिन सरकार बता देगी कि कितने यहाँ के लोगों की नियुक्ति हुई है और कितने बाहरियों की। छात्र कह रहे हैं कि नहीं, पहले आप फिल्टर लगाइए,
फिर उसके बाद एग्ज़ाम लीजिए। अब दोनों की अपनी अपनी डिमांड है, अपना अपना तर्क है। सॉल्यूशन क्या निकलता है वो हम आपको बाद में बताएंगे। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in